Good morning, students. This is your chapter number 2, relation and function. क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कल कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला जो पार्ट है इसमें आपको डोमेन बतानी है। तो ये क्या दे रखा है बेटा? फर्स्ट पार्ट x² माइनस 3x, यानी आपका जो फंक्शन है y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x² माइनस 3x। आपने इसको लिख दिया y इज इक्वल टू रूट x² माइनस 3x। अब यहाँ पर देखिए बेटा y इज इक्वल टू x को कॉमन ले लिया x माइनस 3, x माइनस 3 x इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो ये कम्प्लेक्स की फॉर्म में चला जाएगा और अपने को ये रियल में रखना है। तो रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो उस केस में ये नॉट डिफाइंड या कम्प्लेक्स चला जाएगा। तो इसका मतलब इस सारे की वैल्यू है वो क्या होगी? ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखिए बेटा इसमें डोमेन पूछी है तो इसका मिनिमम रिजल्ट है वो क्या आ सकता है। जैसे आपने x इज इक्वल टू 0 रख दिया तो 0 रख सकते हो, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। आपने 1 रख दिया तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया, यानी -1 इसमें आप 1 आप इसमें नहीं रख सकते। 2 रख दिया बेटा तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6 माइनस का आ गया। और आपने 3 रख दिया तो 3 9 3 रख सकते हो, क्योंकि 3 के ऊपर क्या आ रही है? इसकी वैल्यू 0 आ रही है। और जैसे ही आप 4 रखते हैं 4 और ये 12, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब बेटा यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि इसकी जो डोमेन है वो सभी रियल नंबर हो सकती है, और उसमें से आप हटाएंगे क्या कि 0 और 3 के बीच, क्योंकि 0 और 3 के बीच की जो वैल्यू 0 और 3 पर भी क्या है? ये डिफाइंड है। 0 रखते हैं 0 आ जाता है, 3 रखते हैं 0 आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप 1 और 2 रखते हो रूट के अंदर माइनस आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारी वैल्यू हैं 0 और 3 के बीच में, इनको ये फंक्शन अटेन नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप वो 0 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन है वो आपका कम्प्लेक्स की फॉर्म में चला जाएगा। तो इसकी डोमेन है बेटा क्या हो जाएगी? रियल नंबर में से हम क्या हटा देंगे? 0 और 3 को। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है बेटा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2x²। यहाँ से उसी तरह से आप 2x को कॉमन लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें से कॉमन ले लिया √2, तो अंदर क्या बचेगा बेटा? इसमें x इंटू x इंटू x माइनस 1 माइनस, क्योंकि यहाँ से 2x √2 को बाहर लिया फिर x को बाहर ले लिया तो 1 माइनस x। इसका मतलब क्या हुआ कि x इंटू 1 माइनस x है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव है वो नहीं होगा। रूट के अंदर नेगेटिव आते ही ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तब बेटा यहाँ पर आप इसकी डोमेन निकाल के दिखाएंगे तो डोमेन है वो क्या आ जाएगी? रियल नंबर, यानी 0 और 1 के बीच में होगी। क्योंकि जैसे ही आप इसमें 0 रखते हो 0 हो जाता है, 1 रखते हो 1 हो जाता है, 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 माइनस 1, यानी माइनस की संख्या आ गई। रूट के अंदर माइनस आ गया तो कम्प्लेक्स हो गया। तो इसकी डोमेन है वो किन के अंदर क्या एलिमेंट रखें जिससे कि वो डिफाइंड और रियल नंबर आए। तो यानी
0 और 1 अकेले दो एलिमेंट और इनके बीच के एलिमेंट रखते ही ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता और रियल नंबर आ जाता है। तो बेटा इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, 0 से 1। थर्ड पार्ट में दे रखा है बेटा y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही बेटा इसमें से आप y को कॉमन लेते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, तो ये बन गया माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये जो सारी वैल्यू आएंगी यानी आपका क्या होगा बेटा, इसके फैक्टर बनाएंगे आप, तो आपके पास फैक्टर बन के आए क्या कि माइनस इंटू इसके फैक्टर बनाएंगे तो बेटा ये बन गया आपके x प्लस 3 और x माइनस 1। ये सारी वैल्यू है वो क्या होगी, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी ये सारा 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से बेटा देखो सीधा इसकी डोमेन आप लिखेंगे तो डोमेन है वो क्या होगी, डोमेन में आपने जैसे ही मान लीजिए इसमें पुट किया -3 आप रखते हो तो -9 यहाँ से जैसे बेटा आपने x की जगह -3 पुट किया तो ये आ गया माइनस इंटू 9 -6 और -3 -9 0 यानी 0 आ गया। तो इसका मतलब -3 आप इसमें रख सकते हो। अब लेते हैं जैसे बेटा 4 हीट एंड ट्रायल मेथड से रखते हैं, 4 रखा आपने तो 16 और 8 24, 24 में से 3 गए तो बेटा 21, बाहर माइनस है तो -21, रूट ऊपर से है तो इसका मतलब -4 है वो इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसकी डोमेन है वो बेटा इसी तरह से आपने 0 रखा तो 0 आ जाएगा, 0 नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव। 2 रखेंगे बेटा 4 और 1 बच गया, बाहर माइनस है तो माइनस का 1, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब -3 से 1 यानी -3 और 1 दोनों क्या है इसमें इंक्लूड है। तो इसकी डोमेन है बेटा क्या हो जाएगी -3 to 1। क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट दे रखे बेटा x माइनस 1 मॉडुलस अपॉन x माइनस 5। अब देखिए ऐसे एलिमेंट आप निकाल दीजिए जिसके ऊपर फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो रहा है। अब यहाँ जैसे ही बेटा x की जगह 5 रखेंगे नीचे 0 आ गई तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब रियल नंबर में से हम 0 अकेला ऐसा एलिमेंट है उसको हटा देंगे, बाकी सभी के ऊपर ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या आ गई, R में से हम 0 को हटा देंगे। अब जो इसका पांचवा पार्ट है वो है बेटा 1 अपॉन अंडर द रूट x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ भी देखो बेटा क्लियरली आपको पता लग रहा है कि नीचे 0 कब बनेगी, जब x 3 होगा और y 4 होगा। बाकी कुछ भी वैल्यू रखते रहो इसमें, ये फंक्शन है ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे आप कि इसकी जो डोमेन है वो क्या आएगी आपकी, रियल नंबर में से आप रियल नंबर में से बेटा क्या हटाएंगे, रियल नंबर में से हमने माइनस इसका मतलब हटा दिया किसको, 3 और 4 को। तो इसकी डोमेन है वो क्या हो जाएगी, 3 और 4 नहीं होगी। 3 और 4 के अलावा जैसे बेटा इसमें कुछ भी पुट करो, 1 पुट किया तो ये माइनस का आ गया, ये भी माइनस का, माइनस की माइनस से करेंगे प्लस, और दोनों नेगेटिव लेंगे तो भी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव की नेगेटिव से करेंगे पॉजिटिव। तो इसका मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब डिफाइंड है। केवल 3 और 4 के ऊपर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड बन रहा है। तो इसका मतलब रियल नंबर में से हम 3 और 4 को हटा देंगे, वो इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। अब इसका सिक्स्थ पार्ट आप करते हो बेटा तो इसमें दे रखा है, यह है बेटा साइन फंक्शन, सेंगुनम फंक्शन x। आपने पीछे भी डेफिनेशंस में पढ़ा था
कि डोमेन है वो सेंगुनम फंक्शन की क्या होगी आपकी आर हो जाएगी। तो इसकी डोमेन है बेटा क्या होगी वो आर। 7th पार्ट आप इसका करते हो तो ये है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 यानी y इसके बराबर दे रखा है। अब यहाँ से सबसे पहले इसके आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे, या आप डोमेन जैसे डायरेक्ट लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। इसके फैक्टर बना लो, क्योंकि ये इसके जो फैक्टर बनेंगे, जैसे मैं फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का x और प्लस का 4 दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो माइनस 5x और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर। x को कॉमन ले लिया x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लिया बेटा x माइनस 4, तो x माइनस 4 आ गया और x माइनस 1 आ गया। अब देखिए 4 और 1 जैसे ही इसमें आते हैं तो फंक्शन नीचे क्या आ जाएगा बेटा 0। तो इसका मतलब डोमेन है वो आर में से हम क्या हटा देंगे 1 और 4 को हटा देंगे, बाकी कुछ भी आप इसमें पुट करें तो नॉट डिफाइंड नहीं होगा। अब इसी का जो लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, उसमें दे रखा है 8th पार्ट में कि y किसके बराबर है 1/√1 माइनस एक्स। तो यहाँ से बेटा आप इसकी डोमेन है वो क्या रख सकते हो, जैसे आपने मान लीजिए 1 रखा तो 1 है, जैसे ही रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका नीचे 0 आ गया, नॉट डिफाइंड हो गया। इसका मतलब इसमें 1 आप नहीं रख सकते। अब और जैसे लेते हैं 2 रखेंगे तो फिर नेगेटिव आता रहेगा, रूट के अंदर नेगेटिव है, 3 रखें 4 रखें तो इसका मतलब माइनस की तरफ आप चलते हैं। -1 रखा तो ये माइनस का 1 बेटा और माइनस इसके बाहर है तो प्लस, यानी रिजल्ट है वो प्लस में आ गया और रूट है कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या आएगी, इसकी डोमेन है बेटा माइनस का कोई भी नंबर आ सकती है क्या, इसकी डोमेन है वो माइनस का कोई भी नंबर, माइनस की कोई भी संख्या रखेंगे बेटा बड़ी से बड़ी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन 1 आप रखते हो तो नीचे 0 हो गया, इसका मतलब 1 को भी हटाना पड़ेगा। -∞ to 1 यानी इनके बीच में जो भी आप नंबर इसमें रखेंगे तभी ये जो सारा है ये क्या आएगा आपका डिफाइंड आएगा। तो डोमेन है बेटा क्या हो जाएगी -∞ to 1। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। रेंज लिखनी है बेटा, रेंज ऑफ द फॉलोइंग। अब अपने को इसमें बतानी है इसकी रेंज है वो क्या होगी। पहले में डोमेन पूछा था, रेंज बेटा आप सभी को पता है कि रेंज का मतलब रिजल्ट, यानी रिजल्ट है वो क्या आ सकता है। पहला जो पार्ट हम कर रहे हैं इसमें दे रखा है कि x माइनस 5 और x ग्रेटर देन इक्वल 5, यानी x की वैल्यू है वो बड़ी या बराबर हो सकती है 5 के, क्योंकि जैसे ही आप 5 से छोटी संख्या रखेंगे बेटा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, रूट के अंदर माइनस नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसको मैंने मान लिया बेटा कि y इज इक्वल टू √x माइनस 5। अब यहाँ देखो एक चीज़ आपको जो समझने की है वो क्या है कि y की जो वैल्यू आती है वो तो आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा, और जो x की जगह आप कुछ भी एलिमेंट रखेंगे वो इसकी क्या हो जाएगी डोमेन हो जाएगी। यानी इस फंक्शन की वैल्यू हम यदि x के टर्म में निकाल दें तो अपने पास जो x की वैल्यू आएगी वो इसका रिजल्ट हो जाएगी और y की वैल्यू वो इसका डोमेन है, यानी इंटरचेंज हो जाएगी। तो बेटा x की वैल्यू निकालने के लिए मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5, यानी y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू x।
अब आप यहाँ पर देखो, जैसे ही आपने x की जगह रखा y की वैल्यू आई वो तो रेंज होगी, और यहाँ आप जैसे ही x की जगह यहाँ जो वैल्यू आप x के टर्म में निकालेंगे, यानी ये जो आएगा ये इस सारे की क्या हो जाएगी, रिजल्ट हो जाएगा, यानी रेंज हो जाएगी। अब यहाँ देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 आया, तो इसका मिनिमम रिजल्ट है वो बेटा क्या हो सकता है, आपने 0 रख दिया y की जगह, तो 0 रख दिया, तो इस सारे का रिजल्ट है 0 रख दिया, तो x की वैल्यू है वो 5 आ गई। और आपने माइनस की कोई भी संख्या रखेंगे, जैसे -1 रख दिया, 2 रख दिया। अब ये देखो कि x की वैल्यू कब y की वैल्यू 0 कब आएगी। y की वैल्यू 0, जैसे ही बेटा x 5 हो जाता है तो y की वैल्यू 0 आ गई, यानी रिजल्ट है वो क्या आएगा आपका 0 कब आएगा, जब x की जगह आप 5 रखेंगे। तो इसका मतलब इसका मिनिमम रिजल्ट है वो 0 आ सकता है। ये तो आपको जैसे थोड़ा समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप सीधा यहाँ से भी कर सकते हो बेटा। देखो x का मिनिमम रिजल्ट है वो क्या आ सकता है, y की वैल्यू है वो मिनिमम क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप x 5 रखेंगे तो इसका मिनिमम रिजल्ट है वो 0 आ गया, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट इसका आ नहीं सकता, क्योंकि रूट के अंदर माइनस है। 6 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, कि पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, यानी इसकी जो रेंज है वो क्या है बेटा कि 0 भी आ सकता है और प्लस का कोई भी संख्या आ सकती है। 0 से छोटा कोई भी नंबर इसका रिजल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से छोटा होते ही ये बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी रेंज है वो क्या हो जाएगी, 0 to इन्फिनिटी। सेकेंड पार्ट आप इसका सोल्व करते हो तो ये है बेटा k माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस के, x इज नॉट इक्वल k, क्योंकि x k के बराबर नहीं है। x k के बराबर होते ये क्या हो जाएगा आपका नोट डिफाइंड। ऊपर वाले में से बेटा कॉमन ले लेता हूँ मैं, माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस के, नीचे भी क्या आ गया x माइनस के, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आपकी हमेशा क्या आएगी, -1। तो इसका मतलब y की वैल्यू आपकी क्या होती है, रेंज। तो रेंज क्या होगी बेटा इसकी, आप इसमें कुछ भी रखते रहो, इसका जो रिजल्ट है वो ऑलवेज क्या होगा, -1 होगा। देयर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू विच इज रिजल्ट एंड दैट इज इक्वल टू -1। तो इस सारे की रेंज है बेटा क्या आ गई, -1। थर्ड पार्ट आप इसका सोल्व करते हैं तो ये है आपका x² माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। अब देखिए बेटा इसको आप थोड़ा सा सोल्व करके लिखते हैं। यहाँ पर देखो ये y की फॉर्म में है, तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर वाले के फैक्टर बनाएंगे, a² माइनस b² a प्लस बी a माइनस बी अपॉन x माइनस 4। इससे ये कट जाएगा बेटा, यानी y किसके बराबर आ गया, x प्लस 4। अब ये कहता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब 4 तो इसमें रखना ही नहीं है, क्योंकि 4 रखते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू y की वैल्यू है, y की वैल्यू है, नीचे 0 कब आएगा, नीचे 0 कब आएगा, जब y की वैल्यू 8 होगी, क्योंकि जैसे ही y की वैल्यू 8 होगी तो x इधर आके इसमें से घट जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 बच गया। x की वैल्यू 4 आते ही फंक्शन क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड। तो x की वैल्यू बेटा 4 कब आएगी, जब y क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि 8 होते ही x की वैल्यू 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 होते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 नीचे 0 आ गया, यानी नॉट डिफाइंड। तो इसकी रेंज है बेटा क्या आ गई, रेंज इसकी आ गई, आप लिखेंगे रियल नंबर में से 8 घटा देंगे, क्योंकि 8 रियल नंबर कुछ भी आ सकती है, लेकिन रेंज है वो 8 को हटाना पड़ेगा,
क्योंकि y जैसे ही 8 होगा x की वैल्यू 4 हो जाएगी और x की वैल्यू 4 होते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट में दे रखा है अंडर द रूट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसका मिनिमम रिजल्ट है वो 0 आ सकता है, क्योंकि x की जगह जैसे ही 3 पुट करेंगे तो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो 0 आ सकता है। 4 पुट करेंगे, 3.5 पुट करेंगे, 3.1 पुट करेंगे, मतलब मिनिमम रिजल्ट है वो 0 आ सकता है और 0 से बढ़ा सकता है। तो इसकी रेंज है बेटा क्या हो जाएगी, वो 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 0 भी आ सकता है। इसका रिजल्ट 0 कब आएगा, जब इसकी वैल्यू 3 होगी। भाई x की जगह 3 रखा तो ही तो y की वैल्यू 0 आई। 3.1 रखा तो 1 आ जाएगी, 2 3 इस तरह से बढ़ती जाएगी, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है बेटा, मिनिमम 0 हो सकता है। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो वो कम्प्लेक्स की फॉर्म में चला जाएगा। अब इसी का आप फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है बेटा मॉडुलस x माइनस 7, मॉडुलस x माइनस 7। अब यहाँ पर देखिए, इसका मॉडुलस के अंदर कोई भी संख्या है तभी रिजल्ट है वो बेटा क्या आएगा, आपका पॉजिटिव, यानी 0 भी आ सकता है जब आप x की जगह 7 रखें, लेकिन नेगेटिव तो किसी भी सूरत में नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ x की जगह माइनस रखेंगे तो माइनस और माइनस जैसे ऐड हो जाएंगे दोनों, लेकिन मॉडुलस है तो फिर रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब मिनिमम रिजल्ट, जैसे x की जगह 7 रख दिया तो 0 आ गया, तो इसकी रेंज है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, 0 से इन्फिनिटी, यानी 0 से इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि x की जगह 7 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ गई, यानी मिनिमम रिजल्ट 0 आ सकता है। नेगेटिव तो किसी भी सूरत में नहीं आएगा, क्योंकि बाहर क्या है, मॉडुलस है। अब इसी तरह से इसका सिक्स्थ और लास्ट पार्ट करते हैं बेटा, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि y की वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड, रिजल्ट है वो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से देखो बेटा, वैसे ही जैसे मैंने पहले पार्ट में किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा y प्लस इसके साथ इसके साथ y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसको हमने सोल्व कर लिया। अब यहाँ बेटा x की टर्म में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपका फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ बेटा a है वो कितना है आपका y, b है वो कितना है -1, c है वो कितना है आपका y। क्वाड्रेटिक फार्मूला से डायरेक्ट सोल्व करता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसमें d है वो बेटा कितना होगा, अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है आपका -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू कितनी है y, तो ये हो गया बेटा 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखो बेटा कि ये जो रूट के अंदर आएगा ये सारा क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल 0 होगा, यानी 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, क्योंकि ये जैसे ही नेगेटिव आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो रिजल्ट इसका नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। अब इसको आप सोल्व करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो बेटा 1/4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 4 इधर जाएगा तो 0। अब आप इसको लिख सकते हो बेटा 1/2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1/2 माइनस वाई और 1/2 प्लस
y ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी y की वैल्यू है एक बार तो 1/2 होगी -1/2 होगी। y की वैल्यू जैसे यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो बेटा 1/2 आ गई, और y की वैल्यू यहाँ से सोल्व करेंगे तो -1/2 आ गई। यानी इसका रिजल्ट है वो मिनिमम क्या हो सकता है, -1/2 और 1/2 के बीच में ही आएगा। तो इसकी रेंज है वो बेटा क्या हो जाएगी, -1/2 से 1/2 के बीच में। इसका रिजल्ट है वो इससे डाउन या इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी बेटा, -1/2 से 1/2। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये कहता है इसकी डोमेन और रेंज दोनों चीज़ें आपको निकाल के बतानी है कि क्या तो इसकी डोमेन होगी और क्या इसकी रेंज आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा आप सोल्व करते हैं तो इसमें है फाइंड द डोमेन y = x² - 36 अपॉन x - 6 x इज नॉट इक्वल 6। अब यहाँ से देखो बेटा इसका रिजल्ट है, इसकी जो डोमेन है वो क्या आएगी आपकी, इस x की जगह 6 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रखे नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि डोमेन है वो क्या आएगी बेटा, R में से 6 को हटा देंगे, R में से हम 6 को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही बेटा 6 रखते हो तो नीचे क्या आ जाएगा 0, और 0 आते ही नॉट डिफाइंड, यानी 6 नहीं रख सकते, 6 रखते ही ये नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो इसका मतलब रियल नंबर कुछ भी रख दीजिए लेकिन 6 नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब हमने 6 को रियल नंबर में से हटा दिया। अब बेटा यहाँ पर इसकी रेंज निकालेंगे तो y = x - 6 x + 6 अपॉन x - 6 इससे कट जाएगा, y = x + 6। अब देखिए x की वैल्यू है, x की वैल्यू बेटा 6 कब आएगी, वही बात इसमें आ गई। एक प्रीवियस हमने एग्जाम्पल किया था कि x की वैल्यू है वो 6 कब आएगी, क्योंकि 6 के ऊपर क्या है ये नॉट डिफाइंड है, जब y क्या होगा बेटा 12 होगा। तो इसका मतलब आप इसकी रेंज लिखेंगे तो रियल नंबर में से 6 कब आएगा, जब y 12 होगा। तो इसका मतलब 12 को हम इसमें से हटा देंगे। इज इट क्लियर? से यस और नो आफ्टर द वीडियो कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट आप सोल्व करेंगे बेटा। सेकेंड पार्ट में दे रखा है y = 2x - 4 अपॉन 2 - x x इज नॉट इक्वल 2। जैसे ही बेटा x की जगह 2 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन तो सीधा सा लिख दिया हमने, क्या आ जाएगा कि रियल नंबर में से 2 को हटा देंगे भाई। और रिजल्ट है वो देखो बेटा क्या आएगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखते हो तो इसमें से मैंने -2 को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा बेटा 2 - x अपॉन 2 - x, इससे कट जाएगा। यानी रिजल्ट है वो क्या आएगा आपका, हमेशा y की वैल्यू वो क्या हो जाएगी -2। तो इसका मतलब रेंज है बेटा वो क्या आ गया आपकी -2। रिजल्ट है वो इस सारे का हमेशा क्या होगा -2। अब इसके बाद आप इसका अगला जो पार्ट 41 पेज नंबर पर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए बेटा क्या आता है। टेंथ का थर्ड पार्ट है बेटा y = मॉडुलस x। तो डोमेन है वो क्या हो जाएगी बेटा R, क्योंकि कुछ भी पुट कर सकते हो x की जगह, नॉट डिफाइंड नहीं होगा। और रेंज है, रेंज जो रिजल्ट आएगा बेटा वो माइनस का आएगा, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट तो किसी केस में नहीं आएगा भाई। आप y की वैल्यू पॉजिटिव कैसे लेके आएंगे, जब x की जगह माइनस पुट करेंगे, मॉडुलस के अंदर बाहर आएगा प्लस, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस। तो इसका मतलब रिजल्ट है वो क्या होगा -∞ to 0, यानी रिजल्ट है वो क्या है बेटा -∞ to 0, इनके बीच में लाई करेगा। तो रेंज आ गई इसकी
माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब इसका फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x इज नॉट इक्वल 0। तो रेंज है वो तो हो जाएगी बेटा कि R में से 0 को हटा देंगे सीधा, डोमेन, क्योंकि रियल नंबर में से हम 0 को हटा देंगे, क्योंकि जैसे ही आप 0 यहाँ पर पुट करते हो तो नॉट डिफाइंड हो गया, तो इसका मतलब 0 वैल्यू नहीं आ सकती। अब रेंज के लिए देखो बेटा क्या करते हो, रेंज है वो इसकी क्या होगी भाई, आप यहाँ से मॉडुलस एक्स को देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मॉडुलस एक्स को खोलते हैं बेटा तो आपके पास दो फंक्शन आते हैं, माइनस एक्स और एक्स। जब एक्स लेस देन 0 होगा और एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, माइनस एक्स हो सकती है जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ से माइनस का होगा तो माइनस और प्लस का एक्स से एक्स कट जाएंगे, माइनस का 1 बच गया, तो यानी माइनस का 1 आ गया। प्लस का होगा तो कट के 1 आ जाएगा। तो इसकी रेंज है वो क्या आ जाएगी, -1 और 1। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट है वो, या इनके बीच की कोई वैल्यू आएगी, इससे ना तो इससे नीचे जाएगा और ना इससे ऊपर जाएगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट आप सोल्व करते हैं तो ये है बेटा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डोमेन देख लीजिए, सीधा सा लिख देंगे आप भाई, इसका रिजल्ट है वो मिनिमम क्या आ सकता है, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो इसका इसमें आप पहले रिजल्ट रेंज लिख दीजिए, इसका रिजल्ट है वो 0 आ सकता है बेटा, क्योंकि 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। और पॉजिटिव नंबर है वो क्या आ सकता है, यहाँ पर देखिए इसका जो रिजल्ट है वो 0 आ सकता है। और 2 रखेंगे तो बेटा ये 0 आ गया, 1 रखेंगे तो 3 आ गया, 3 का रूट करेंगे तो मतलब 1.47 ये ऐसी वैल्यू आएगी। और आप 1/2 रखेंगे, जैसे आपने 3 रख दिया तो नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं आ सकता। अब पहले एक बार वापस आप डोमेन पर चलते हैं, डोमेन क्लियर हो जाते ही वापस आपकी रेंज आ जाएगी। तो इसकी डोमेन है वो देखो बेटा क्या आएगी, यहाँ पर रिजल्ट है वो -2 और 2 रख सकते हो इसमें, यानी -2 रखेंगे तो भी ये डिफाइंड हो रहा है और 2 रखेंगे तो भी, और इनके बीच की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब डोमेन होगी -2 और 2 के बीच में, क्योंकि -2 और 2 के बीच के कोई भी एलिमेंट इसमें रखेंगे तो रिजल्ट है वो नॉट डिफाइंड नहीं होगा। अब रेंज है वो बेटा 0 से 2 के बीच में आ जाएगी, क्योंकि मिनिमम रिजल्ट है वो इसका क्या आ सकता है 0। 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर मान लीजिए 0 पुट किया तो इसका रिजल्ट है वो 2 आ जाएगा, ना तो 0 से नीचे जाएगा, नेगेटिव तो किसी भी सूरत में नहीं आएगा, और 2 से बढ़ा आ नहीं सकता, क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर दे रखे है, 2 पुट करेंगे तब 0 आ सकता है। आया समझ में, 0 और 2 के बीच में इसका रिजल्ट हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट है इसका y इज इक्वल टू x² प्लस 4। तो डोमेन तो सीधा सा है बेटा, सिंपल सा आर हो जाएगी, कुछ भी पुट करो नॉट डिफाइंड नहीं होगा। और रेंज है वो क्या आएगी, मिनिमम रिजल्ट है वो इसका क्या आ सकता है बेटा, नेगेटिव रिजल्ट है वो किसी भी सूरत में नहीं आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आगे है। तो मिनिमम रिजल्ट है जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 4 होगी, यानी 4 टू इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हो जाएगी 4 टू इन्फिनिटी। ये इधर वाला साइन मतलब इसको इंक्लूड नहीं किया, इनके बीच की वैल्यू है। अब आप इसका 7th पार्ट सोल्व करते हो तो बेटा ये है y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो इसकी डोमेन है वो बेटा क्या हो जाएगी, डोमेन देखिए इसमें 3 पुट करते हैं 0, इसका मतलब 3 रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, प्लस की सारी संख्याएं आगे रख सकते हैं, लेकिन 2 रखते ही माइनस हो जाएगा, यानी 3 टू इन्फिनिटी। 3 भी रख सकते हो तो क्योंकि 3 के ऊपर क्या है ये डिफाइंड है, तो डोमेन क्या होगी बेटा 3 टू इन्फिनिटी। अब रेंज निकालेंगे बेटा, इसकी रिजल्ट है वो क्या आ सकता है, 3 पुट करूंगा तो 0 आ सकता है, यानी 0 आ सकता है, और पॉजिटिव कोई भी नंबर आ सकता है। 4 पुट कर दूंगा √1, 5 पुट करूंगा
तो 5 माइनस 3 रूट 2 यानी 1.141 यानी 0 to इन्फिनिटी। रिजल्ट है वो मिनिमम 0 और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। अब इसका 7th जो पार्ट है मॉडुलस एक्स, 6th 4th 5th ये हो गया, 6th ये है, ये 7th। और जो लास्ट पार्ट है बेटा 8th वो है y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डोमेन है वो क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन यहाँ बेटा कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसके ऊपर नोट डिफाइंड नहीं हो, तो डोमेन है वो क्या हो जाएगी आपकी ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 0, सभी रियल नंबर ग्रेटर देन 0, क्योंकि डोमेन है वो बेटा इसकी आर आ जाएगी, क्योंकि कुछ भी पुट करो नॉट डिफाइंड तो नहीं होगा। और रिजल्ट है वो क्या आएगा, यानी रेंज है वो क्या आएगी आपकी मिनिमम, जो रिजल्ट है वो इसका क्या आ सकता है बेटा 0 आ सकता है, नेगेटिव है। इसको बेटा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा वो एक लेस देन होगा x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1, 0 लेस देन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0 लेस देन इक्वल, ये क्या है आपका पूरा फंक्शन है f(x) लेस देन आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो रेंज है वो क्या आ जाएगी आपकी 0 to 1, यानी रिजल्ट है वो हमेशा बेटा आप इसमें कुछ भी पुट करके देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, x की वैल्यू आपने जैसे 4.2 ले ली, ठीक है, तो y क्या है आपका 4.2 माइनस मॉडुलस 4.2। अब यहाँ से देखो बेटा इससे छोटी वाली वैल्यू, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है इसमें जो भी आएगा उससे छोटी, जैसे x ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने इसकी जगह 4 रख दिया, तो 4 का निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा छोटे वाला वूल नंबर आएगा, तो 4.2 से छोटा वूल नंबर क्या होगा 4, यानी रिजल्ट क्या है 0.2, जो कि किसके बीच में है 0 और 1 के बीच में, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा 0 to 1। थैंक यू। कल आप क्वेश्चन नंबर 11 से इस एक्सरसाइज को हम 19 तक करके कंप्लीट करेंगे।